हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग परसेंटेज में पार्ट 16 तक पेज से पढ़ चुके थे और ख़त्म हो चुका था वो। अब हम RS अग्रवाल के नवीन से जो लिखा हुआ है बुक का नाम आपका पेज में बोर्ड पर। अब हम लोग बुक प्रॉब्लम देखेंगे और पार्ट 1 से देखेंगे, ठीक है। उस तरह से बुक प्रॉब्लम्स पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके चलेगा आपका। अब इसमें एक आप लोग ट्राई किए होंगे तो टाइम लगता होगा, हम सम डिजिट का प्रयोग करके बतलाएंगे, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन बोले हैं बताने के लिए। फर्स्ट बार जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं हम लोग। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में के इंट्रोगेशंस का 52% इक्वल टू 182, तो इंट्रोगेशंस का मान निकालना है, ठीक है। ये आसान चीज है, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम लोग। इंट्रोगेशन गुने 52 बटा में 100 इक्वल टू 182। अब हम लोग इंट्रोगेशन बराबर क्या लिख सकते हैं, 182 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, और बच्चा वाला चीज है ये सब तो आप लोग को आता ही है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि नहीं आप लोगों को बतला दिया जाए, ठीक है। तो अब काट छाट करके देख सकते हैं आप लोग। अगर हम 4 से काटते हैं तो यह 25 बार में, यह 13 बार में, और यह 13 से काट करके देखिएगा आप लोग। 13 एकम 13 और 5 52, 13 चौका 52 कट गया ये। अब 14 में 25 से गुना करना है, तो 14 5 70, 14 दूनी 28 और 7 ऑप्शन पे होगा आपका 350। देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कहां पर सम डिजिट का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 160 का 33.1/3 मतलब 100 बटा में 3%, 3 ऐसे लिख सकिएगा, प्लस 755 का 80% बराबर क्या होगा। देखिए 100, पहले देखिए ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे एग्जाम में आप लोग ऐसे लिखिएगा, ऐसे मत उतारिएगा। टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। इस तरह से लिखिएगा, आपको बताना था इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। अब 0 से 0 कट गया, 3 से काटिएगा 4 3 0, और प्लस यह कट जाएगा आप लोगों का, यह 4 बार में, यह 2 से कटेगा, 5 से काट रहे थे, 5 से काट रहे थे तो सॉरी 5 से 2 से काट रहे। चलिए अब ये हो जाएगा आपका 1 5 1। अभी गुना होगा, जोड़ना है, जोड़ लीजिए। 4 15 चौका 60। अब तो आप जोड़िए सकते हैं, जोड़ के निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 540 का मने गुना 75%, ऐसे लिखिएगा। अब का 5 2 7 बटा में 5 गुने 2 बटा में 3 बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको काटिएगा आप 25 से, तो 3 बार में, ये 4 बार में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और इस तरह से यह 3 से यह 3 कट गया, यह 2 बार में कट जाएगा। 5 दूनी 10, 0 काट देते हैं। अब क्या होगा, 7 चौक 28, 7 5 35 और 2 37, 378 दिया है आपको ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, देख लीजिएगा, आपके बुक में लिखा भी होगा और उसके लिए हम ऑप्शन से लिखे हुए हैं। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लीजिए। 36 का तो पढ़ा याद नहीं है, 56 का पढ़ा तो याद नहीं है, हमको काट छट करना पड़ेगा, उसमें टाइम मेरा वेस्ट होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम डिजिट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, सम डिजिट का प्रयोग। सम डिजिट, सम डिजिट रूल्स। अब सम डिजिट क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। जब भी पॉइंट में बड़ा बड़ा डिजिट मिले तब आप लोग सम डिजिट का प्रयोग करें। कैसे किया जाता है ध्यान से देखिएगा। उससे पहले यह जान लीजिए कि एक डिजिट में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होता है। यूनिट में 9 सबसे बड़ा होता है। अगर 2 डिजिट का पूछते तो 99 होगा। समझ गए आप लोग। तो एक डिजिट में सबसे बड़ी
संख्या 9 को माना जाता है और सबसे कम, समझ रहे हैं आप लोग। अतः 9 सम डिजिट के बारे में बता रहे हैं कि 9 जब भी आए आपका तो आप उसको 0 मान लें, नहीं भी मानिएगा तो बनेगा, लेकिन हम कह रहे हैं सम डिजिट का प्रयोग करना, इट मींस यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ 9 लाख 0, ठीक है, 0 के रूप में लेना है आप लोगों को। और कभी कभी निगेटिव आने लगे, मान लीजिए अगर -3 आता है तो पॉजिटिव में 6, अगर -2 आए पॉजिटिव 7 लीजिएगा, -1 आए पॉजिटिव 8, अगर मान लीजिए -8 आता है तो पॉजिटिव क्या लीजिएगा, यह निगेटिव यह पॉजिटिव, इस तरह से आप लीजिएगा, क्योंकि दोनों का योग 9 होना चाहिए। अगर हटा दे, माइनस हटा दे तो दोनों का 9 योग होना चाहिए। क्लियर है ये? तो निगेटिव नहीं लाना, हमको पॉजिटिव लाना, क्योंकि ऑप्शंस में निगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है सुनिए, हम सम डिजिट का प्रयोग करके बता रहे हैं आपको। 4 और 2 कितना होता है? 6, कामन गुना, और 6 3 9, और 9 का वैल्यू हम क्या बोले थे? 0 लेने के लिए बोले थे। 9 का वैल्यू क्या बोले थे? 0। अतः 9 यह 0 हो गया, और 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? खुद 0 जाएगा। माइनस, यहां पर माइनस है, 5 और 3 8, और 6 5, देखिए 6 5 11 होता है, इसको भी जोड़ के आपको 2 लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं यूनिट प्लेस में लाना है। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, पॉइंट में क्यों ना हो, आपको उसको जोड़ करके यूनिट बना ले। जैसे देखिए 56 को हम लोग 6 5 11, 11 को क्या लिख दिए? 1 1 2। अब 8 दूनी कितना? 16, तो -16, और 16 ना लिख करके -7 भी तो लिख ही सकते हैं। अरे 16 6 1 7, ठीक है। और यहां पर देखिएगा इसके एवज में इंट्रोगेशन, 9 का वैल्यू 0, i -4 तो बचेगा ही। अब यह वैल्यू इधर आएगा तो हटा देते हैं इसको, ये प्लस हो जाएगा 4, इसलिए -3 बराबर इंट्रोगेशन, या -3 की जगह प्लस वाला पॉजिटिव क्या लेंगे? 6 लेंगे। अभी बताने में टाइम लग रहा है, नहीं तो सेकंड में बनता है, याद रखिए इस चीज को, एक बार फिर मैं बताऊंगा। तो अब यहां पर जब 6 आ गया, यहां पर जब 6 आ गया, अब हम ऑप्शंस में जाएंगे, जोड़ के देखेंगे किसका वैल्यू 6 के बराबर आ रहा है। जिसका वैल्यू 6 के बराबर आएगा उसको आंसर मारेंगे, नहीं आएगा तो नन ऑफ दिख जाएगा। इसमें 99% चांस रहता है कि सही होगा, 1% चांस रहता है गलत होगा। क्यों गलत होगा? ड्यू टू नन ऑफ दीज ऑप्शंस। नन ऑफ दीज ऑप्शंस दिया रहता है, इसलिए मेरा चांस रहता है कि हो सकता है 1% मेरा गलत हो। तो आइए, 8 4 12 2 14, 14 को अगर हम 1 4 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ये मेरा, हमको लाना है 6 लाना है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 9 का वैल्यू 0, 4 और 2 6, इट मे बी, हम मे बी बोल रहे हैं बिकॉज योर आंसर कैन ऑल्सो बी नन ऑफ दिस, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये भी हो सकता है। 8 दूनी 16 4 20, 20 को जोड़िएगा तो 2 आएगा, नहीं होगा, हमको तो 6 लाना है। 8 दूनी 16 6 22, 4 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए मेरा आंसर ये, नहीं तो आंसर ये है। अब किसको मारेंगे सुनिएगा ध्यान से, तो आपका 100% सही हो इसके लिए याद रखें, जब छोटा छोटा अर्थात 20 तक के, आप तो 20 तक के पढ़ाई याद बोलेंगे भी, और 20 तक पढ़ाई याद होना ही चाहिए, टेबल याद होना चाहिए 20 तक का। तो 20 तक के टेबल तक अगर कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाता है तो आप सम डिजिट का प्रयोग ना करें, उससे ज्यादा या पूरा एकदम हौज पौज पॉइंट करके दे, आप उसका यूज करके बनाइए, 100% सही होने की गारंटी है। क्लियर है यहां तक? अब यह एक देख लीजिएगा, प्रयास करिएगा बार बार देख करके। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 5 भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। 6 में कहता है, देख लीजिएगा क्वेश्चन आपके पास है, हम सम डिजिट का प्रयोग करते हैं। देखिए 4 और 2 6 गुने 5 और 2 7 माइनस 4 और 1 5 गुने इंट्रोगेशन, हमको नहीं मालूम इंट्रोगेशन का वैल्यू कितना है। और यहां पर 7 7 14, देख लीजिए 7 7 14, और 14 को जोड़ेंगे तो 5, कोई दिक्कत नहीं। अब सक्षक 42 को हम लोग 4 2 6 लिख सकते हैं, -5
गुने इंट्रोगेशंस इक्वल टू 5, इसलिए 5 इंट्रोगेशंस इक्वल टू 1 तो कह सकते हैं, और इसमें से घट जाएगा। अब बात आती है कि हम इंट्रोगेशंस के जगह पर क्या रखें, कौन सा डिजिट, क्योंकि यहाँ बीच में गुना है। अब हम इंट्रोगेशंस के जगह पर क्या रखें कि गुना करें तो वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आइए, 5 और 2 7, 7 अगर 7 से गुना करेंगे तो 7 बचे 35, 8 आएगा, नहीं हो सकता है। 6 3 9 0 हो गया, तो अभी नहीं करेगा। 20 रखेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, अर्थात 100 को जोड़िएगा तो 1 तो आएगा, इसलिए मेरा आंसर होने के चांसेस है। आप लोग देख सकते हैं, ये भी देख लीजिए नहीं होगा, तो इसलिए आप इसको आंसर मारें। और इसलिए बोलते, मान लीजिए कभी गलती हो गई, जिससे हम लोग जब 2011 से पहले 2011 में IBPS आया कंबाइन करके, ठीक है, उससे पहले 2011 से पहले सभी बैंक क्या करते थे, अलग अलग एग्जाम्स लेते थे, अलग अलग फॉर्म्स निकालते थे, अलग अलग एग्जाम्स लेते थे, ठीक है। तो उस टाइम में हम लोगों को हर संडे को लगभग एग्जाम देनी पड़ती थी। तब वैसे केस में खास करके क्लर्क के एग्जाम में 200 नंबर का क्वेश्चंस रहता, जिसमें 50 नंबर का मैथ रीजनिंग 50 का और इंग्लिश 50 का और क्लर्कियल एप्टीट्यूड रहता था 50 नंबर का। खैर आप पूछता है कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन उस 50 नंबर में 25 क्वेश्चंस जो रहता था वह कैलकुलेशन से रहता था। 25 क्वेश्चन कैलकुलेशंस और 25 क्वेश्चन जो रहता था वो लैंग्वेज टाइप का रहता था। और आपके पास वो 200 क्वेश्चंस के लिए टाइम मात्र 90 मिनट होता था। 95 मिनट 90 मिनट, 95 मिनट इसलिए नहीं कहे हैं, 95 रियल में 95 मिनट ही रहता था, लेकिन वो 90 मिनट से भी हम लोग को कम रहता था, क्योंकि उसी के बीच में सिग्नेचर कराने आते थे, तो क्या क्या कराने आते थे, बड़ा लेंदी प्रोसेस होता था। मतलब ये मान के चलिए कि आपके पास केवल 80 से 90 मिनट टाइम रहता था। और अब 50 क्वेश्चन जो मैथ का अगर अभी दे दिया जाए तो आप 50 को भी नहीं बना पाइएगा 90 मिनट में। अब बताइए 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था तो कैसे हम लोग करते थे, ठीक है। खैर, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि उस टाइम में हम लोग सम डिजिट पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते हैं, शायद पूछता है कि नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हमको लगा कि नहीं पढ़ा देना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, 25 क्वेश्चन हम लोग जब अटेम्प्ट करते थे सम डिजिट का प्रयोग करके तो 5 से 6 मिनट लगता था। हाँ, गलती होती थी 1-2, ऐसा नहीं करें कि नहीं गलती होता था। आप भी अगर बनाइएगा तो आपसे भी 1-2 गलती होता है, 4 गलती हो सकता है। तो आपने 1 घंटा में 4 गलती किया, हमने 6 मिनट में 4 गलती किया या 2 गलती किया, तो कोई बहस नहीं है। बाकी तो हम लोग को बनाना है, इसलिए आप लोग इसका बार बार प्रैक्टिस करिए, आराम से बनेगा, समझ में आएगा। कहाँ नहीं करना है, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन नहीं बताया है, अरे फ्रैक्शंस का केस वहां नहीं बताना है। जहां 20 से कम मल्टीपल की चांसेस हो वहां पर नहीं बनाना है सम डिजिट का प्रयोग करके, वहां पर चांसेस रहता है गलत होने का, ठीक है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, फिर लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आप लोग, 7 में देख लीजिएगा बुक में, सम डिजिट का प्रयोग करके बताते हैं। देखिए 6 3 9 0 हो गया और 5 एकम 5, इसका वैल्यू तो 0 ही जाएगा, इसलिए टोटल का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं यहां पर 0 प्लस, देखिए पॉइंट आ गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट है या कुछ भी है जोड़िए, 6 5 11 2 13, 13 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं, गुने इंट्रोगेशन परसेंट इक्वल टू 9 का वैल्यू 0, 6 6 12 और 6 18 का वैल्यू, अरे 18 को जोड़िएगा तो 8 1 9 फिर 9 आ गया, है या ना, या सब को भी जोड़िएगा तो वही आएगा। देखिएगा, देखिए 9 6 15 6 21 और 5 है 26 और 1 27, 27 को जोड़िएगा 7 और 2 9, 9 का वैल्यू 0, ठीक है। अब इस इंट्रोगेशन के प्लेस पर हम क्या रखें और गुना करें 4 से कि वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। चलिए देखिए, 5 3 8 और 4 32 का यू नहीं आएगा, 5 4 9, 9 का वैल्यू 0 होता है, और 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 0। इट मे बी, हम बार बार नहीं कहेंगे यही आंसर है मेरा, इट मे बी कहते हैं क्योंकि बार बार बोलते हैं 1% हो सकता है, इट मे बी। अब चर्चों का 16 तो होगा नहीं, 4 3 12 तो होगा नहीं, इसलिए मेरा आंसर हम ये मार के चलेंगे। क्लियर है ये? अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर सम डिजिट का प्रयोग नहीं करें, फ्रैक्शंस में आ गया और छोटा भी है एकदम 15 से, तो हम लोग कर सकते हैं। आइए इसको काटिएगा, 1 9 2 1 प्लस क्या जाएगा, यह
इंट्रोगेशंस चलिए 15/100 इक्वल टू 2449, इसको उधर लेके जाइए और इसको काट भी सकते हैं आप लोग। 3/20 अर्थात 3 इंट्रोगेशंस बटा में 20 इक्वल टू, ये जाएगा उधर तक घटेगा तो 9 में से 1 गया 8, 2 और 24 में 5, 3 से कटिए, कटेगा ये 1/7 6, इसलिए इंट्रोगेशंस बराबर 6 दूनी 12, 17 दूनी 34, 1 35। देखिए ऑप्शन में 35 20 दिया होगा, दिया ही है फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। 8 9 भी देख लीजिए, सम डिजिट का प्रयोग करके आपको बताते हैं और जहां जरूरत पड़े तो। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 250 का 14% प्लस 150 का इंट्रोगेशन परसेंट बराबर 140 इंट्रोगेशन का वैल्यू निकालना है। यहां हम सम डिजिट का प्रयोग इसलिए ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि सम डिजिट का प्रयोग यहां नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ऐसा नहीं कि करेंगे तो नहीं आएगा, आने के चांसेस 99% है, लेकिन हम 100% चाहते हैं। और 100% कब आएगा? जब इस टाइप के 14 है। देखिए तो 14 का तो हम पहाड़ा जानते हैं, 20 तक हो रहे हैं बार बार, इसलिए डायरेक्टली हम बनाएंगे कि 250 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 150 का इंट्रोगेशन बाई 100। अब देखिए ये कट जाएगा, इससे आराम से कटेगा, 5 से काटेंगे 5 बार में और बराबर में 140 है, यह 2 बार में 7 बार में, 7 5 35 उधर जाकर माइनस हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 3/2 होगा। इसलिए इंट्रोगेशंस बराबर 35 माइनस करेंगे तो 105 इधर जाएगा तो, और इसमें 2 से गुना हो जाएगा और 3 से भाग, तो 3 और 5 35 दूनी 70 ऑप्शंस में दिया होगा आपका, देख लीजिएगा, नहीं है तो नौ 3 मारिएगा। नेक्स्ट, यहां भी रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 12 से गुना करना है। आ जाइए, ये 0 से कट जाएगा, ये भी 0 से कट जाएगा। अब हम नहीं काट छाट करेंगे, देख लीजिएगा ध्यान से। तो यहां पर 55 काट भी सकते हैं, कटिए, 11 से कट जाएगा यह 2 बार में, यह 3/2 और ये तो कटिए जाएगा 6 बार में, 18 उधर चल प्लस हो जाएगा। इसलिए 11 इंट्रोगेशंस बराबर 36 18 इसमें ऐड हो जाएगा तो 8 5 13 2 1 3 1 4 1, इसलिए इंट्रोगेशंस बराबर भाग करिएगा 1, तेरा आंसर आएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आसान है ये, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। अब इंट्रोगेशंस का ना वैल्यू निकालना है, रूट में है, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा देते हैं हम, इसलिए इंट्रोगेशंस बराबर देखिएगा दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 आप सम डिजिट का प्रयोग करके बनाइएगा, ठीक है, बनना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर, ठीक है। हम परसेंटेज को बटा में 100 कर दे रहे हैं, ठीक है। ये कट जाएगा आपका, 5 से काटिएगा 7 बार में, 5 से काटिएगा 2 बार में, यह 33 और इसलिए इंट्रोगेशंस बराबर 1 4 45 5 8 7 56 7 5 35 15 5 75 और 3 78 और ये माइनस हो जाएगा 17 का 21 17 का 21 2 23 ना लिख लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। ये था 12 नंबर। 13 नंबर आपसे बन जाएगा, 14 तो और आसान है, ठीक है। चलिए 14 देखते हैं।
चलिए देखिए, इतना दिया हुआ क्वेश्चंस, अरे हम 4 से काट, ये 5 बार में तक कट जाएगा आपका, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद में यह हो गया 20 25 100, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 9 बार में। तो क्या मिला हमको, 9 गुने 7 गुने 7, गुना कर लीजिएगा जो आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बन जाएगा आपसे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चंस आप सम डिजिट का प्रयोग करके बना सकते हैं, ठीक है। 17 नंबर आप सम डिजिट का प्रयोग करिएगा तो गलती को कि 12 से गुना करना है। चलिए 17 नंबर देखिए, वहां पर सम डिजिट का यूज ना करें। $980 का 12% माइनस 450 का इंट्रोगेशन परसेंट बराबर अभी मत कहिएगा सर 30 का पारा थोड़ा है, 3 का पारा याद है ना, 30 का पारा याद करने की क्या जरूरत है, 3 का याद करना है, ठीक है। और 3 का तो याद है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो डायरेक्टली आप बनाए, देखिए जैसे 0 से ये 0 कट गया और ये भी 0 से 0 कट गया। अब क्या आ रहा है देखिएगा आप लोग, ये तो उधर चला जाएगा माइनस में, इसको भी कटा लीजिए, कट गया। अब ये 98 इंटू, चलिए गुना करिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 19 सब आप लोग सम डिजिट का प्रयोग करके बनाइएगा और बताइएगा कि किस में आपको प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है। बताना है कि हाँ सर इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम्स हो गई। इस तरह से आप लोग 29 तक बना लीजिए, बनाए भी होइएगा। अब आपकी यह वर्क है कि 29 तक में कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, यह कमेंट बॉक्स में डालिएगा। पार्ट 2 में हम 30 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय।